गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ ट्रेस पास। ट्रेस पास का मतलब क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रेस पास मीन्स एंटरिंग अनदर पर्सनस लैंड, प्रॉपर्टी और इवन इंटरफेयरिंग विद देयर बॉडी और गुड्स विदाउट परमिशन एंड विदाउट लीगल राइट। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एंटरिंग अनदर पर्सनस लैंड, अगर किसी का ज़मीन में आप एंटर करते हैं और प्रॉपर्टी में, और इवन इंटरफेयरिंग विद देयर बॉडी, अगर आप उसके बॉडी से छेड़छाड़ करते हैं, और गुड्स कोई सामान से उसका विदाउट परमिशन, उसका अनुमति के बगैर आप उसके ज़मीन में आते हैं, उसके बॉडी से छेड़छाड़ करते हैं, उसके सामान से छेड़छाड़ करते हैं, और विदाउट लीगल राइट, तो ये आपका ट्रेस पास हो गया। ट्रेस पास, देखिए ट्रेस पास एक सिविल रॉन्ग है, ये क्राइम नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं ट्रेस पास कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ट्रेस पास मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ट्रेस पास टू पर्सन, मतलब किसी के बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेस पास टू पर्सन। ट्रेस पास टू लैंड, मतलब किसी के ज़मीन पे बिना परमिशन के जाना या कैद करना, या उसका बिना परमिशन के उसका ज़मीन के साथ छेड़छाड़ करना, तो ये आपका ट्रेस पास टू लैंड हो गया। ट्रेस पास टू उसके सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ करना, तो ये आपका हो गया ट्रेस पास टू गुड्स, ठीक है। ट्रेस पास टू पर्सन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रेस पास टू पर्सन, रॉन्ग अगेंस्ट समवंस बॉडी, किसी बॉडी के साथ कुछ, किसी के बॉडी के साथ कुछ गलत करना, जैसे असॉल्ट धमकी देना, बैटरी मारपीट, फॉल्स इम्प्रिजमेंट जबरदस्ती कैद, ठीक है। तो ये सब एक क्रिमिनल एक्ट भी है, लेकिन ये सब एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। सिविल रॉन्ग भी है प्लस क्रिमिनल एक्ट भी है। जैसे रेप, ये एक तो सिविल रॉन्ग तो है ही, ठीक है, लेकिन एक वो एक क्राइम भी है, क्रिमिनल एक्ट भी है, उसमें आपको जेल हो सकता है, लेकिन सिविल रॉन्ग में क्या है, जेल नहीं होगा जल्दी। अब दूसरा नंबर पे है हमारा ट्रेस पास टू लैंड। ट्रेस पास टू लैंड क्या है, रॉन्ग अगेंस्ट समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी, मतलब किसी किसी के जमीन के साथ कुछ गलत करना, रॉन्ग अगेंस्ट समवन लैंड और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जैसे एंटरिंग अनदर्स लैंड विदाउट परमिशन, अगर किसी के ज़मीन पे जाना उसके बिना परमिशन के, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ट्रेस पास टू लैंड, क्योंकि आपको वो मना किया है जाने का, मतलब आपने बिना परमिशन उसका ज़मीन पे चले गए, तो ये आपका ट्रेस पास टू लैंड हो गया, ठीक है। और ये क्या है, रिमेनिंग ऑन लैंड आफ्टर परमिशन इज विदड्रॉन, मतलब अगर आपसे अनुमति ले लिया गया है वहाँ पे रहने का, लेकिन आप फिर भी रह रहे हैं, तो ये आपका हो गया ट्रेस पास टू लैंड। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कहीं गए, रूम रेंट में रह रहे हैं, ठीक है, मालिक ने आपको, आपका समय ख़त्म हो गया है, आपको जाने को कह दिया, लेकिन आप फिर भी रह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेस पास टू लैंड हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या है, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स ऑन समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, मतलब किसी के ज़मीन पे अपना कुछ सामान रखना, जैसे गार्बेज, ब्रिक्स, ईटा, अगर कुछ भी ऐसा कुछ किसी के ज़मीन पे रख रहे हैं विदाउट उसके परमिशन के, तो ये आपका ट्रेस पास टू लैंड हो गया। मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैंने बस आपको एग्जाम्पल दिया है कुछ। तीसरा नंबर पे है हमारा ट्रेस पास टू गुड्स, मतलब रॉन्ग अगेंस्ट समवन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो चीज़ मूव कर सकता है, जैसे किताब, कॉपी, कलम, बुक्स, और भी कुछ जो मूव कर सकता है, बाइक, कार, ये सब मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ गलत होता है, जैसे रॉन्ग अगेंस्ट समवन मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत होता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेस पास टू गुड्स, ठीक है। जैसे डिस्ट्रॉइंग अनदर्स गुड, मतलब किसी के सामान के साथ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया ट्रेस पास टू गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ़ ए स्नैचेस बीस मोबाइल विदाउट परमिशन इट इज ट्रेस पास टू गुड, मतलब अगर ए नाम का कोई व्यक्ति बी का मोबाइल छीनता है बिना उसके परमिशन के, तो ये आपका ट्रेस पास टू गुड हो गया। तो ये मेनली 3 प्रकार का था जो मैंने आपको डिफाइन किया। ट्रेस पास क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। आप समझते हैं कि इसका रेमेडी क्या है, अगर आपके साथ ट्रेस पास हुआ है तो इसका समाधान क्या है, और कोर्ट में इसका क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे डैमेज, अगर आपका कुछ डैमेज हुआ है, ठीक है, ट्रेस पास के द्वारा अगर आपका डैमेज हुआ है, तो कंपेंसेशन होता है, मनी, पैसा, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आपको कंपेंसेशन मिले, पैसा मिले, ठीक है। दूसरा नंबर है इंजंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप ट्रेस पासिंग, मतलब कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि ये ट्रेस पासिंग को रोका जाए। जैसे अगर आपका ज़मीन पे कोई अगर गार्बेज कचरा फेंक रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ये कार्य आप रोक दें, ऐसा ना करें, ठीक है। तीसरा नंबर पे है सेल्फ डिफेंस इन सम केसेस रीजनेबल फोर्स टू स्टॉप ट्रेस पास, मतलब क्या है कि कुछ केसेस में आप अपना
सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ फोर्स भी लगा सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए अगर कोई आपका घर घुस रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेसपास को रोकने के लिए आपको रीजनेबल फोर्स लगाना है ताकि वो ट्रेसपास ना हो, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में आप कुछ फोर्स लगा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उसको धकेल के बाहर कर सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपका ट्रेसपास सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ हो गया, ट्रेसपास को मैंने अच्छा समझा दिया। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह हर एक टॉपिक को ईजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।